अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था हम उसमें ये पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ रिजिड बॉडी। तो उसके बाद अब हमारा एक नया टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अब तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर में और 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे आप मोमेंटम कहते थे। मोमेंटम क्या है कि किसी चीज़ का जब कोई बॉडी मूव करती है उसके मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है। समटाइम भारी चीज़ जो होती है, ज़्यादा मास वाली चीज़, वो कम स्पीड से मूव कर रही हो और कोई चीज़ हल्की हो लेकिन वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, तो दोनों का मोमेंटम बराबर भी हो सकता है। क्योंकि जो मोमेंटम है ये डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर मास ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो आज जो हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो वो ही रहेगा, लेकिन एंगुलर से मुराद के पहले हम स्ट्रेट पाथ की बात करते थे, अब हम जो बात करेंगे वो एक सर्कल में होगी। तो जब सर्कल की बात आएगी तो उसके लिए हम एंगुलर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो बेटा हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, L = R क्रॉस P। तो मैं यहाँ से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से डेफिनेशन करता हूँ। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की मुराद कि जिस एक्सिस के ऊपर वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है जी। एंड लीनियर मोमेंटम, दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है, एक रेडियस का एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से और दूसरा लीनियर मोमेंटम का। तो डेफिनेशन इसकी है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू, WRT ये हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू की, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से, और L जो है ये बराबर आ जाएगा R क्रॉस P के। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो R का यूनिट हमारे पास मीटर है, P का यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आती है हमारी डायमेंशन। तो किलोग्राम की जगह पर हम डायमेंशन में M कैपिटल लिखेंगे, मास की जगह पर हम L कैपिटल लिखेंगे, और लेंथ की जगह पर हम L कैपिटल लिखेंगे, और सेकंड की जगह, टाइम की जगह पर हम T कैपिटल लिखेंगे। तो मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप इसको एग्जांपल कह रहे हैं कि मेरे पास एक मास M है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है इन सर्कल। क्लियर हो गया जी। ये मास M है, वेलोसिटी v है, ये मूव कर रही है। तो जब ये मूव करेगी, मैं यहाँ पर इसकी एक और डायग्राम बनाता हूँ। तो इस जगह पर मास पड़ी हुई है, ये मूव करेगी तो ये यूं स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए। जब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो इसका मोमेंटम जो है ये P बराबर होगा mv की। ये मास M है, वेलोसिटी इसकी v है। लेकिन ये जो हमने स्ट्रिंग या कोई रॉड इसके साथ बांधा हुआ है, ये इसको मूव नहीं करने देगा स्ट्रेट पाथ में, बल्कि ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पॉइंट अप्लाई होगा और ये इसको बेंड कर देगा सर्कुलर फॉर्म में। तो इसको हमने यहाँ पर ड्रा अलग किया हुआ है कि ये बॉडी मूव इस तरफ कर रही है, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये मेरे पास एंगल है, ये इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये सामने पॉइंट होने की वजह से इसे मैं R sin थीटा कहूँगा, क्योंकि एंगल के सामने जो पॉइंट आता है वो हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ L = R क्रॉस P। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला पॉइंट अगर आप लगाएं तो R P बराबर आ जाएगा sin थीटा की। तो P किसके बराबर है हमारे पास, P बराबर है mv के। तो यहाँ पर आ जाएगा R mv sin
थीटा। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी के और आर के दरमियान, ये 90 का एंगल है। तो साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसलिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर एम वी साइन 90। साइन 90 किसके बराबर? 1 आ गया, तो हमारे पास L बराबर आ गया आर एम वी के। ठीक हो गया बेटा। अब चूंकि ये बॉडी सर्कल में मूव करती है तो ये v जो है ये डिनोट करता है लीनियर वेलोसिटी को। तो लीनियर वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर होती है? लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है आर ओमेगा के। किसके बराबर होती है? आर ओमेगा के। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास L किसके बराबर आ जाएगा? आर एम आर ओमेगा। आर और आर मेरे पास किसके बराबर आ गया? आर का स्क्वायर। तो L बराबर आ गया एम आर का स्क्वायर ओमेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये एम आर स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है जी लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एम आर स्क्वायर में ये बराबर होता है आई की। तो ये मेरे पास आ गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो L बराबर आ गया आई ओमेगा के। L किसके बराबर आ गया? आई ओमेगा के। अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं एक और इसकी जो डेफिनेशन वो निकाल लेता हूँ। तो वो क्या बनेगी? आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया is called angular momentum। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास इसकी दो डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की हम पहले पढ़ चुके थे, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और लीनियर मोमेंटम, और दूसरी हमने पढ़ ली प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक था। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड दो असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको, बल्कि असाइनमेंट्स नहीं मैं खुद आपको करके दूंगा। इसमें एक तो है कि ये एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसे आपने जॉल सेकंड के बराबर प्रूफ करना है। और एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी आपने फाइंड करना है। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड। मेरे पास है जी जॉल सेकंड, इसको मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लेके आना है। तो जॉल जो है ये वर्ग का यूनिट है, तो वर्ग बराबर होता है एफ डॉट डी के। तो जॉल बराबर आ गया न्यूटन मीटर के। तो मैं जॉल की जगह पर क्या लिखूंगा? न्यूटन मीटर सेकंड। क्लियर हो गया। अब न्यूटन किसके बराबर है इसको हम देखते हैं। तो न्यूटन किसके बराबर होता है जी? ये फोर्स का यूनिट, तो एफ बराबर होता है एम ए के। तो न्यूटन बराबर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको इधर पुट करें तो हमारे पास जॉल किसके बराबर आ गया? किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर, और ये मीटर। तो जॉल बराबर आ गया किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो इस जगह पर अब मैं पूरी वैल्यू को लिख लेता हूँ। जॉल को ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, न्यूटन मीटर से आगे सॉल्व किया। तो जॉल मेरे पास किसके बराबर आ गया? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, और ये सेकंड मैंने इसके साथ वैसे ही लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर सेकंड की वैल्यू +1 है, ये -1 है। तो ये मेरे पास आ गया किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड -2 +1। तो ये किसके बराबर आ गया? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड -1, और ये किसके बराबर आ गया? जॉल सेकंड के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बिल्कुल बराबर आ गई, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गया बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करें, और ये MCQs में भी पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। तो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है।
अब इसकी वेलोसिटी जो है वो ये आएगी, इसके वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 का। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी L इज इक्वल टू आर पी, तो यहाँ पर L बराबर आ जाएगा आर पी साइन थीटा। थीटा हमारे पास किसके बराबर है जी 90 के, तो ये आ गया आर पी साइन 90। साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास आ गया आर पी के। अब P किसके बराबर है जी एम वी के, तो ये आ गया आर एम वी। V किसके बराबर है ये हम पीछे भी कर चुके हैं, ये बराबर है आर ओमेगा के, तो मेरे पास आ गया आर का स्क्वायर आर एम आर ओमेगा, आर और आर का स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये चीज़ मेरे पास किसके बराबर आ गई आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो L जो है ये बराबर आ गया आई ओमेगा। तो किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है रोटेशन इन सर्कल में वो किसके बराबर होगा L बराबर आएगा आई ओमेगा के। तो बेटा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपने ये पढ़ा, उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।